हमारे स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नोटिफिकेशन को ऑल से सेट करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। और आपके कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। लेकर आ गया हूँ एक बार फिर स्पोर्ट्स की बात एपिसोड। ये 8वां एपिसोड है स्पोर्ट्स की बात का, जो मैं लेकर आया हूँ स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर जानेंगे स्पोर्ट्स की छोटी बड़ी अपडेट इस स्पोर्ट्स की बात एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहली खबर पर नज़र डालते हैं। सबसे पहली खबर जो है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से जो 3 टेस्ट मैचों की जो श्रृंखला है उसका आगाज़ होने वाला है। 26 दिसंबर को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। बड़ी अपडेट ये है कि जो साउथ अफ्रीका और भारत के बीच जो टेस्ट सीरीज़ होगी और ओडीआई सीरीज़ भी होगी, ये जो दोनों श्रृंखला है ओडीआई और टेस्ट, तो इस दोनों श्रृंखलाओं में बिना फैंस के ही इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। इस सीरीज़ में जो है टिकट सेल नहीं होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो ओमिक्रॉन है वो एक्टिव है और कोविड भी थोड़ा बढ़ा हुआ है साउथ अफ्रीका में। ओमिक्रॉन तो जो है वो एक्टिव है, तो ओमिक्रॉन और कोविड के चलते अब साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने और बीसीसीआई के साथ भी बातचीत की थी। तो साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि इस सीरीज़ को बिना फैंस के ही खेला जाए, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाए बिना फैंस के ही। पहले तो ये खबर आ रही थी कि 2000 कम से कम टिकट सेल की जाएगी। 2,500 हज़ार फैंस को यहाँ पर जगह मिल सकती है मैदान में। लेकिन अब फैसला साफ कर दिया है, साफ फैसला ले लिया है कि कोई भी टिकट सेल नहीं की जाएगी इस सीरीज़ के दौरान, बिना फैंस के ही इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये थी पहली खबर। दूसरी खबर पर नज़र डालते हैं। दूसरा खबर एशिया टेस्ट की हम बात करते हैं। एशिया सीरीज़ जिसमें दूसरे मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को धराशायी कर दिया। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने ध्वस्त हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने बड़े मार्जिन से इस दूसरे एशिया टेस्ट मुकाबले में भी जो है ज़बरदस्त जीत हासिल की। 275 रनों से इस सीरीज़ में जो है दूसरे टेस्ट मुकाबले में जीत हासिल की ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर। तो ये बड़ी जीत कही जानी चाहिए। बड़ी जीत है ऑस्ट्रेलिया के लिए और बड़ी जीत माननी होगी सभी को, क्योंकि 275 एक बड़ा मार्जिन है। 275 रनों से विजयी रही ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो 2-0 से अब ऑस्ट्रेलिया एशिया सीरीज़ में आगे है। तो चाहेगी तीसरे टेस्ट में जो मेलबोर्न में मुकाबला होने वाला है, तीसरा टेस्ट एशिया सीरीज़ का, इसमें चाहेंगी इंग्लैंड की बाउंस बैक करे और हो सके तो ऑस्ट्रेलिया को हराने की कोशिश करे। और ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि कैसे भी करके इंग्लैंड को हरा के फिर से एक बार क्लीन स्वीप कर दिया जाए। तो अब देखते हैं क्या होता है तीसरे टेस्ट मुकाबले में। लेकिन अब अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। अगली खबर आईपीएल को लेकर है। आईपीएल में लखनऊ टीम के कोच तो गौतम गंभीर मेंटोर बन चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। लखनऊ टीम के मेंटोर बन चुके हैं गौतम गंभीर, ये तो आप सभी को पता है। इसकी हमने ब्रेकिंग अपडेट भी डाली थी स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल पर। लेकिन अब लखनऊ टीम ने अपने कप्तान का भी ऐलान कर दिया है। अब ऑफिशियली अनाउंस तो होने का है, लेकिन शायद ही हो सकता है कि लखनऊ की टीम के केएल राहुल ही कप्तान हो सकते हैं। लखनऊ की टीम में केएल राहुल को रिटेन कर दिया है, तो केएल राहुल को कप्तान बनाया जा सकता है। साथ ही साथ ईशान किशन और राशिद खान का भी नाम आ रहा है इस दूसरे और तीसरे रिटेन प्लेयर के रूप में। तो ईशान किशन, राशिद खान का नाम आ रहा है। और बात करें अहमदाबाद की टीम की,
जो दूसरी फ्रेंचाइजी है इस पर भी कभी काम चल रहा है। इसको लेकर जो इनके जो प्राइस है, इस टीम की जो प्राइस है, इनकी जो रकम है, उसको लेकर अभी विवाद चल रहा है थोड़ा बहुत। तो लेकिन हो सकता है इस टीम में भी आपको श्रेयस अय्यर, एक युवा बल्लेबाज, एक युवा खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, जो दिल्ली टीम के कप्तान रह चुके हैं, दिल्ली टीम ने इनको रिलीज़ कर दिया है, लेकिन अहमदाबाद की टीम इनको ले सकती है। अहमदाबाद की टीम ने, ऐसे रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि अहमदाबाद ने इनको रिटेन कर लिया है और श्रेयस अय्यर को वो कप्तान बनाना चाहते हैं। श्रेयस अय्यर को वो कप्तान चुन सकते हैं अहमदाबाद की टीम में। और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या का भी नाम इस टीम में आ रहा है। तो अब ये देखना होगा कि श्रेयस अय्यर और कप्तान बनते हैं अहमदाबाद की या नहीं। लेकिन खबर यही आ रही है कि अहमदाबाद के कप्तान श्रेयस अय्यर को चुन सकते हैं। अहमदाबाद के कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर को ही चुना जा सकता है। रिपोर्ट्स वैसे निकल कर आ रही है, कॉन्फर्मेशन तो नहीं है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते फिलहाल जब तक कॉन्फर्मेशन नहीं आ जाता। लेकिन श्रेयस अय्यर को अहमदाबाद की टीम ने कप्तान बना दिया है, ऐसा रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, और केएल राहुल को लखनऊ की टीम से। अब अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। तो अब बात करते हैं हॉकी इंडियन सुपर लीग की। हॉकी में इंडियन टीम का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, दमदार परफॉर्मेंस रहा है। 2 दिन पहले बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था। आज भी उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्मेंस देगी भारतीय टीम। आज सेमीफाइनल में ढाका में मुकाबला होगा जापान से, तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी भारतीय टीम अपनी पकड़ मजबूत करेगी, सेमीफाइनल में जीतेगी। और यही हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस 2 दिन पहले उन्होंने दिया, उसी तरीके का परफॉर्मेंस आज भी वो जापान के सामने दे और ढाका में ये मुकाबला खेला जाना है सेमीफाइनल में। तो देखना होगा हॉकी में किस तरीके का परफॉर्म करती है इंडियन टीम। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। भारत के लिए और पीवी सिंधु के लिए अच्छी खबर आई है बैडमिंटन से। तो इसमें जो BWS एथलीट्स कमीशन मेंबर की जो कमेटी है, इसमें अब पीवी सिंधु काम करेगी। इस कमेटी का हिस्सा रहेगी पीवी सिंधु। इस कमेटी में जो है पीवी सिंधु का नाम शामिल कर लिया गया है। BWS एथलीट्स कमीशन मेंबर की ये कमेटी है। 5 साल तक ये कमेटी काम करेगी, 5 साल तक ये कमेटी बनी रहेगी, और इसमें पीवी सिंधु का भी नाम है। पीवी सिंधु इसमें जुड़ी रहेगी, इस कमेटी का हिस्सा रहेगी। बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल में ISL का मुकाबला रहा था कल बेंगलोर और जमशेदपुर के बीच, जिसमें 0-0 से ड्रॉ रहा कल का मैच। कोई नतीजा नहीं आया बेंगलोर और जमशेदपुर के मुकाबले में। आज मोहन बगान और यूनाइटेड्स का मुकाबला होगा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड्स का। इसमें ये भी मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है, रोमांचक होने की उम्मीद है। लेकिन कल का मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अगली खबर एक और बार IPL की बात कर लेते हैं। IPL में जो मेगा ऑप्शन होना था जनवरी में, जनवरी के कुछ शुरुआती के 1-2 हफ्ते के अंदर होने थे। मेगा ऑप्शन की जो तारीख थी शुरुआती के 1-2 हफ्ते के अंदर की थी, लेकिन अब जनवरी की तारीख जो है वो टल गई है, और अब जनवरी से नहीं, अब फरवरी से मेगा ऑप्शन शुरू होगा। फरवरी में जो है फरवरी के शुरुआती हफ्तों में जो है मेगा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसकी जो तारीख है वो अब टल गई है। BCCI ने इसकी जानकारी दी है ट्वीट करते हुए। तो जनवरी की जो तारीख है वो अब टल गई है, जनवरी में नहीं, अब फरवरी में जो है फरवरी के शुरुआती हफ्तों में इस मेगा ऑप्शन की तारीख हो सकती है। क्योंकि ये जो अहमदाबाद की जो टीम है उसको लेकर अभी भी कुछ चर्चाएं चल रही है, उनके जो प्राइस को लेकर, उनके जो मालक के साथ, उनकी जो अहमदाबाद की जो स्टाफ है, उनकी जो कमेटी है अहमदाबाद की, उस पर अभी उनके साथ अभी बातचीत चल रही है BCCI की, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की। तो जैसे ही अहमदाबाद की टीम पक्की हो जाती है, इन पर कॉन्फर्मेशन हो जाता है अहमदाबाद की टीम पर, और अहमदाबाद की 3 रिटेन प्लेयर BCCI के पास उनका नाम चला जाता है अहमदाबाद की टीम का, वैसे ही जो है मेगा ऑप्शन की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो वैसे तो अहमदाबाद की टीम में अभी भी 3 प्लेयर रिटेन हुए नहीं हैं। लखनऊ के हालांकि हो गए हैं, लेकिन अब देखना होगा अहमदाबाद
की टीम क्या करते हैं और कैसे क्या निर्णय लेते हैं अहमदाबाद की टीम पर बीसीसीआई। उसके बाद बात कर लेते हैं एक और बार एशेज सीरीज़ की। अब जो 5 मैचों की जो टेस्ट श्रृंखला है एशेज सीरीज़, जिसमें 2-0 से ऑस्ट्रेलिया आगे हैं। तीसरा टेस्ट भी जीत कर चाहेंगी कि सीरीज़ अपने नाम करे। मेलबोर्न में मुकाबला होने वाला है, लेकिन एडिलेड टेस्ट में हार के बाद भी इंग्लैंड के कप्तान ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। इंग्लैंड के कप्तान जूरूट, जिन्होंने एक अपना जो रिकॉर्ड है वो बनाया, अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है जूरूट ने, इंग्लैंड के कप्तान। इंग्लैंड को 275 रनों से हार का सामना करना पड़ा और जूरूट ने इस दौरान इंग्लैंड के जो पारी में हैं उन्होंने 24 रनों की पारी खेली। एक पारी में दूसरे टेस्ट मुकाबले के एक पारी में उन्होंने 24 रनों की पारी खेली, लेकिन 24 रन ये तो ज़्यादा बड़े रन नहीं थे इस टेस्ट मुकाबले के नज़रिए से देखा जाए, दूसरे टेस्ट मुकाबले के नज़रिए से देखा जाए तो। लेकिन जूरूट के लिए बहुत ही बड़ी पारी थी। क्योंकि 24 रनों की जो पारी उन्होंने खेली, उस 24 रनों की पारी को खेलते ही उन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। कप्तान के तौर पर वो है टॉप पर पहुंच गए हैं रनों के मामले में। कप्तान के तौर पर रनों के मामले में यदि हम देखा जाए तो नंबर 1 के स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के कप्तान के तौर पर अगर देखा जाए तो एलिस्टर कुक जो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रहे थे, उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। उनके रिकॉर्ड को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अब एलिस्टर कुक जो है वो दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं कप्तान के तौर पर, इंग्लैंड के कप्तान के तौर पर। लेकिन जूरूट है वो इंग्लैंड टेस्ट के कप्तान के तौर पर नंबर 1 के स्थान पर पहुंच गए हैं। जूरूट के रिकॉर्ड की तरफ यदि हम देखा जाए तो 4,859 रन उन्होंने एक कप्तान के तौर पर बनाया है इंग्लैंड के तरफ से। और वहीं अगर एलिस्टर कुक की तरफ देखा जाए तो उन्होंने 4,844 रन बनाए हैं। तो आप समझ सकते हैं 24 रन बनाते ही एलिस्टर कुक ने जूरूट ने अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। तो इस स्पोर्ट्स की बात एपिसोड में इतना ही आज के लिए। फिर हम मिलते हैं अगले स्पोर्ट्स अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल से सेट कर लीजिएगा।